अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त जमाल हैदर और आज हम बात करेंगे ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम टॉपिक्स पर। अभी नेक्स्ट वीक की एक खबर है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो फ़ौज में जाए। दो भाई, एक बहन और मम्मी पापा, एक साधारण परिवार। और सबसे बड़ा था वो घर में। माँ बाप ने बहुत मेहनत कर कर, मज़दूरी कर कर उसको परवरिश दी थी और पढ़ाया था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि सिर्फ वो कुछ बनेगा तो वो फ़ौजी बनेगा। हर हिंदुस्तानी का सपना है कि वो फ़ौज में जाए और अपने देश की सेवा करे। और ये सबसे अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ बहुत सम्मान है फ़ौजियों का और होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारी सरहदों को हिफाजत में रखते हैं ताकि कोई देश का दुश्मन अंदर ना आ जाए और कुछ गलत ना कर दे। और ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी जॉब और सबसे सम्मानित जॉब मानी जाती है। आदमी इसमें अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटता है और अपनी जान को देश के लिए कुर्बान कर देता है। यहाँ तक सब ठीक है। और हर नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने देश की सेवा करे और अपने देश के लिए अपनी जान दे दे। लेकिन इससे कहीं बढ़कर, इससे कहीं ज़्यादा ये भी ज़रूरी होता है कि वो अपनी जान को देश के लिए दे, ना कि वो बिना वजह अपनी जान गंवा दे, सुसाइड कर ले या आत्महत्या कर ले। ऐसा ही हुआ जब इस बार 2022 का सिलेक्शन हुआ तो आर्मी में उनका नंबर नहीं आया। तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि अब मुझे जीना नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर नहीं आया। फ़िज़िकल में उनकी हाइट थोड़ी कम रह गई, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन ऐसे फ़ैसले लेने से पहले जो नौजवान हैं, जो यंग हैं आज, वो ये सब नहीं सोचते हैं कि भाई इसका रिज़ल्ट क्या होगा। आप तो ये एक चीज़ करके चले गए, लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने अपने खून से, अपने पसीने से आपको इतना बड़ा किया, पढ़ाया और सपने थे उनके कुछ आपको लेकर, उनका क्या होगा। मैंने देखा कि उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बात भी नहीं कर पा रही थी, इस कंडीशन में नहीं थी कि वो कुछ बात करे जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश हो सकती है कुछ बनने की, कुछ बड़ा करने की, लेकिन ज़िंदगी के अंदर है, ना कि ज़िंदगी के बाहर। जब ज़िंदगी होगी तब कोई ख्वाहिश या कोई तमन्ना या कोई आरज़ू हमारी पूरी होगी। दोस्तों, दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई भी जॉब, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। ये सब हमारी ज़िंदगी के पार्ट्स हैं। माँ बाप हमारी ज़िंदगी के पार्ट्स हैं, हमारा पार्टनर हमारी ज़िंदगी का पार्ट्स है, हमारे भाई बहन, हमारा काम, सब हमारी ज़िंदगी के पार्ट्स हैं। सब हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं। ज़िंदगी इन सब के अंदर नहीं आती है जब तक हम चीज़ों को, हाँ ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी का अहम पार्ट हो सकती है। जैसे माँ बाप या किसी इंसान से आप प्यार करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट्स बन जाता है। लेकिन उस पार्ट्स के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करना होता है, देश के लिए, अपनों के लिए, खुद के लिए और एक समाज के लिए। तो दोस्तों, कोई भी कंडीशन आ जाए आपकी ज़िंदगी में, आप किसी से प्यार करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप ख्वाहिश रखते हैं, तो आप कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बल्कि उस ज़िंदगी में आप जो पार्ट्स आपका नहीं हो पा रहा है, जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं, या तो उसको छोड़ दें कुछ दिन के लिए या उससे रिलेटेड कुछ कर लें। देश की सेवा ये है कि आप देश के प्रति ईमानदार रहें और देश के हर अच्छे काम में देश के साथ रहें। और जो आसपास आपके लोग परेशान हैं, देशवासी परेशान हैं, उनकी हेल्प करें। तो देश की सेवा तो आप कहीं भी कर सकते हैं। अपने घर में अगर आप अपनों की सेवा कर रहे हैं तो वो भी देश की सेवा है, क्योंकि ये देश जो है हमसे है, ये जनता से है देश। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो ये देश कैसे रहेगा।
इसे हम सब ने मिलके बनाया हुआ है, सब यहाँ बसे हैं, सब यहाँ रहते हैं। इस देश का हर छोटे से छोटा आदमी जब सुबह कमाने निकलता है और सारी चीज़ें, एक ऑटो वाले जब निकलते हैं ऑटो चलाने के लिए, तब जाके देश चालू होता है। टैक्सी ड्राइवर निकलते हैं, रिक्शा वाले निकलते हैं। तो ये देश, ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह पर, एक मकाम पर पहुँच कर ही सेवा कर सकते हैं, आप कहीं भी रहकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा कदम कभी ना उठाएं ज़िंदगी में। ज़िंदगी हर चीज़ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे जो ज़िंदगी के पार्ट्स हैं वो ज़िंदगी के अंदर हैं। और अगर आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको भी कोई चीज़ परेशान कर रही है तो जुड़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर और कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी कंडीशन। हो सकेगा तो मैं कुछ ज़रूर उस पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन फ़ैसले लें ज़िंदगी में, खुश रहें, माँ बाप का ध्यान रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।